आपकी गुल्लक। ये गुल्लक कैसे दे रही हो? दीदी गुल्लक ना अलग अलग रेट में है। ये जो छोटी वाली है ये तो 70 रुपए की है और बड़ी वाली 100 रुपए की है। छोटी क्या, एक काम करते हैं बड़ी गुल्लक ले लेते हैं। ला बेटा ये बड़ी वाली दे दे। अच्छा ठीक है भैया, जो कलर आपको पसंद आ रहा है आप लोग ले लो। और बताओ दीदी, कोई मटकी वगैरह कुछ दे दूं? पापा मैं तो डोरेमोन वाला लूंगी। ठीक है बेटा, मैं अभी दे देती हूँ आपको। यही वाला ना, ये लो। मनीष एक काम करते हैं, वो दही वाला पॉट भी ले लेते हैं, उसमें दही अच्छा जमता है। अच्छा ठीक है बेटा, कितने रुपए हो गए? साहब दही वाले पॉट को और इस गुल्लक को मिलाकर ना आपके 200 रुपए हो गए। ये लीजिए दीदी। अच्छा ठीक है, स्कैनर दे दो एक बार। हो गया आपका पेमेंट। ठीक है भैया। चलो। अरे छोटी, ये पर्स किसका रह गया? पता नहीं भैया किसका पर्स है ये। हो सकता है अभी वो साहब और मिम साहब आए थे ना, शायद उनका रह गया हो। लगता है ज्यादा दूर तो नहीं गए होंगे वो। मैं देख कर आऊँ क्या एक बार? पर छोटी, इतनी रात हो गई और देखना आंधी भी चल रही है, तू कहाँ पे ढूंढने जाएगी? एक काम कर, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। भैया आप दुकान संभालो, मैं देख आऊंगी। पास ही होंगी वो मिम साहब, अभी आती चल हूँ। ठीक है, ज्यादा दूर मत जाना। हाँ हाँ। हे भगवान, मैं तो थक गई। मिम साहब तो आसपास कहीं भी नहीं है। लगता है वो ना गाड़ी से आई थी और जा भी चुकी है। मौसम भी कितना खराब हो रहा है। एक काम करती हूँ, अभी तो रहने ही देती हूँ। भैया सही बोल रहे थे, लेकिन इसमें देखती हूँ शायद उनका कोई पता मिल जाए। MN प्रोडक्शन, मिसेस नेहा शर्मा। ये तो थोड़ा दूर है, अभी तो नहीं जा पाऊंगी। एक काम करूंगी, कल जाकर ना मीम साहब का पर्स लौटा दूंगी। भैया आप सही कह रहे थे, वो दीदी तो आसपास कहीं भी नहीं है, लेकिन इसमें ना उनके ऑफिस का पता है। मैं एक काम करूंगी, कल जाकर ना उनका पर्स लौटा आऊंगी। अच्छा ठीक है छोटी, तू एक काम कर, इस पर्स को ना संभाल के रख लेना और कल मेम साहब के घर पे जाके देख के आ जाना। जी भैया, मैं रख देती हूँ। ठीक है। मयंक जो प्रोजेक्ट बताया था वो कंप्लीट कर दिया ना तुमने? हाँ मैम, वो कंप्लीट हो चुका। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करना मयंक, कल की जो हमारी मीटिंग है ना उसके बारे में सभी को इन्फॉर्म कर देना। अभी मुझे जरूरी काम से निकलना पड़ेगा। ठीक है मैडम, मैं कल की मीटिंग के लिए इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा ये बताना तुम। जी मैडम, आपने बुलाया मुझे? हाँ मूलाराम, कोई आया था क्या आज ऑफिस में? नहीं मैम, ऑफिस में तो कोई नहीं आया। वैसे कोई आने वाला था क्या? अच्छा कोई नहीं आया, याद करो अच्छे से, कोई आया हो और मेरा कोई जरूरी सामान देकर गया हो। नहीं मैडम, ऑफिस में कोई नहीं आया। और वैसे भी मैं ना पूरे दिन गेट पर ही था। अगर कोई आता तो मैं आपको जरूर बता देता। देखो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है। एक लड़की आई थी और तुम्हें ना मेरा पर्स दे करके गई थी। कहाँ है मेरा पर्स? लेकर आओ जल्दी। हाँ मेम साहब, एक ना लड़की आई थी, लेकिन मैं ना आपको बताना भूल गया। और वो ना मुझे आपका पर्स भी देकर गई थी। लेकिन मेम साहब, मैं ना आपका पर्स लौटाने के लिए ऑफिस में आया था, और जब मैं आपके ऑफिस में आया ना तो मुझे मयंक सर दिखाई दिए। और मैंने उनसे पूछा भी कि एक लड़की ना नेहा मैडम का पर्स देकर गई है, तो हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने मेरे से बोला कि मूलाराम, इन पैसों को ना आधा आधा कर लेते हैं, तुम्हारे भी काम आ जाएंगे पैसे और मेरे भी काम आ जाएंगे, और नेहा मैडम को कुछ पता भी नहीं लगेगा। लेकिन मेम साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती ना मयंक सर की है। उन्होंने ये सब किया था, और ये करने का प्लान ना मयंक सर का ही था। अच्छा, तो इस काम में मयंक भी शामिल है तुम्हारे साथ? एक बार मयंक को बुलाती हूँ मैं ऑफिस में। हेलो मयंक, तुरंत मेरे ऑफिस में आओ एक बार। हाँ अभी। जी मैडम, क्या हुआ? आपने मुझे बुलाया? हाँ, कोई आया था क्या आज ऑफिस में जो मेरा सामान देकर गया हो? नहीं मैम, ऑफिस में ना कोई नहीं आया। अरे तू बता ना, कोई आया था क्या? मुझे क्या पता ऑफिस में कौन आएगा। देखो मयंक, तुम ना मेरे ऑफिस के मैनेजर हो, मैं तुम्ही से पूछ रही हूँ कि कोई आया था क्या जो मेरा सामान देकर गया हो तुम्हें? अरे नहीं मैडम, ऑफिस में भी कोई नहीं आया और आपका सामान भी कोई मुझे नहीं देके गया। अगर मुझे देके जाता तो मैं आपको बता देता। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आ रही तुम्हें? क्या पागल नजर आ रही हूँ मैं? अरे एक लड़की आई थी यहाँ मेरा पर्स देने के लिए, तुमने और मूलाराम ने सारे पैसे निकाल लिए मेरे पर्स से और पैसों का बंटवारा कर लिया। अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? अरे तुम मेरे ऑफिस का मैनेजमेंट संभालते हो और ऑफिस में रहकर ये सब हरकतें करते हो। तुम्हें ये सब करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है और झूठ बोल रहे हो कि मैडम कोई नहीं आया। और तुम्हें पता है मूलाराम ने ना तुम्हारी सारी सच्चाई मुझे बता दी है, उसके बावजूद तुम मुझे झूठ बोल रहे हो कि मैडम कोई नहीं आया। मैं तुम्हारे मुंह से सच जानना चाहती हूँ कि आखिर क्यों तुमने मेरे पैसे रखे, बताओ मुझे।
मैडम मुझे ना आप माफ कर दो। ये ना एक पर्स लेके आया था जिसमें बहुत सारे पैसे थे और ये बता रहा था कि जो ये पर्स देके गई ना वो लड़की अनजान थी। तो मैंने सोचा कि इस पर्स में जितने पैसे हैं हम दोनों आधे आधे बांट लेते हैं। और मैडम उस पर्स में इतने सारे पैसे देखने के बाद मेरे मन में ना लालच आ गया था। आप मुझे माफ कर दो। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें माफ कर दूं? अरे तुमने माफी के लायक कोई काम नहीं किया है मयंक। मैं तुम्हारे ऊपर कितना विश्वास किया करती थी, पूरा ऑफिस तुम्हारे भरोसे छोड़कर चली जाया करती थी। और तुमने क्या किया? थोड़े से पैसे क्या दिखे, तुमने तो लालच करना शुरू कर दिया और अपने साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड को भी मिला लिया। अगर तुम मेरे ऑफिस में और रहे ना तो तुम मेरे ऑफिस का पूरा माहौल खराब कर दोगे। तुम्हें पता है आज से पहले भी ना तुम्हारी कई बार मेरे पास कंप्लेन आ चुकी है कि मैम मयंक सर ना हमारे साथ बहुत बदतमीजी करते हैं, पैसों की हेरा फेरी किया करते हैं। इतने दिनों से मेरे ऑफिस में पैसों की चोरियां हो रही है। मुझे आज समझ में आ गया है कि पैसों की चोरी आखिर कौन करता होगा। मयंक आज तुम्हारा इस ऑफिस में लास्ट डे। एक काम करो, अभी की अभी रिजाइन दो और ये ऑफिस छोड़कर निकल जाओ चुपचाप। अरे नहीं नहीं मैडम, आपने ऐसा मत करो, मेरे को नौकरी से मत निकालो। मैंने ना आज फर्स्ट टाइम ऐसा किया था, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा मैडम? इतने सालों से मैं जो मेहनत कर रहा था आखिरकार इस पोस्ट में पहुंचा और आज आप मुझे नौकरी से निकाल दोगे तो मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगा? कह देना कि मैंने ऑफिस में हेरा फेरी करी थी और मैडम ने मुझे ऑफिस से निकाल दिया क्योंकि तुम ना मेरे ऑफिस में काम करने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। इससे पहले मैं पुलिस को बुलाऊं, तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूं, चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मैडम प्लीज आप ऐसा मत करिए ना, मुझे नौकरी से मत निकालिए। अगर नौकरी से निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? आइंदा से मैं ये गलती कभी नहीं करूँगा मैडम। गलती तो तुम जब करोगे ना जब मैं तुम्हें इस ऑफिस में रखूंगी। देखो ज्यादा मुझसे जिद बहस करने की जरूरत नहीं है, तुरंत निकल जाओ यहाँ से। जाओ, सुना नहीं तुमने? और तुम क्यों खड़े हो? तुम भी जाओ साथ में। लेकिन मैडम इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें तो सारा किया धरा मयंक सर का था, तो आप मुझे क्यों नौकरी से निकाल रहे हो? अगर मेरी कुछ गलती होती तो मैं आपको मयंक सर की सच्चाई थोड़ी बताता। मैम मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप मुझे कंपनी से मत निकालिए। अगर आप मुझे नौकरी से निकाल दोगे तो फिर मैं क्या करूँगा? आपको तो पता है ना इतनी जल्दी मुझे कोई दूसरी जॉब भी नहीं मिलेगी। और हाँ मैम, मैं ना आपसे वादा करता हूँ मैं ना आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। मेरी पहली और लास्ट गलती समझ के आप मुझे माफ कर दो ना। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? मूलाराम, तुमने गलती नहीं, तुमने भी गुनाह किया है। तुमने गलत का साथ दिया है और गलत का साथ देने वाला इंसान भी हमेशा गलत ही होता है। मैं तुम्हें माफ कर भी देती, लेकिन अगर तुम्हारे मन में लालच नहीं आता तब। अरे इतने से पैसे देकर तुम्हारे मन में लालच आ गया तो आगे तो तुम लोग पता नहीं मेरे ऑफिस को कैसे इन्हाल करोगे। अच्छा हुआ आज वो लड़की मुझे बाजार में मिल गई, उसने तुम्हारी सारी सच्चाई के बारे में मुझे बता दिया। वरना मुझे तो कभी पता ही नहीं लगता कि मेरे ऑफिस में आखिर चल क्या रहा है। तुम लोग मेरे ऑफिस में रहकर जिस थाली में खा रहे हो ना उसी थाली में तुम लोग छेद कर रहे हो। और मैं ऐसे आस्तीनों के सांप को मेरे ऑफिस में रख रखी हूँ जो कि पीठ पीछे मेरे ऊपर ही वार कर रहे हैं। मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी क्योंकि मेरे ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं ना सब ईमानदारी वाले लोग हैं। तुम्हारे जैसे बेईमान कोई भी नहीं है। जो भी यहाँ पर बेईमानी दिखाता है ना वो सीधे नौकरी से हाथ धो बैठता है। इससे पहले तुम्हारे खिलाफ भी मैं एक्शन लूँ, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। लेकिन मैडम इसमें मेरी क्या गलती है? अगर आप मुझे नौकरी से निकाल दोगे तो मैं अपना घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? अरे पूरे परिवार की जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैडम मेम साहब मैं ना गरीब आदमी हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे तो मेरा घर का खर्चा चल जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसका अंजाम इतना गलत होगा, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। मूलाराम, तुमने सुना ही होगा गलत काम का गलत ही अंजाम होता है। तुमने आज गलती करी है और देखो तुम्हें तुरंत इसकी सजा मिल गई है। आगे से जब भी तुम ये गलती करने की सोचोगे ना तो 10 बार तुम्हें याद आएगा कि मैंने ऑफिस में एक गलती करी थी और मैडम ने मुझे ऑफिस से निकाल दिया था। अगर मैं तुम्हें अभी माफ कर दूंगी ना तो ये गलती तुम बार बार रिपीट करोगे, इसलिए यहाँ पर कोई माफी नहीं मिलेगी तुम्हें। चले जाओ यहाँ से। लेकिन मैम तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। नहीं मैम जा रहा हूँ। जिन लोगों के ऊपर इतना विश्वास किया मैंने वही मेरे ऑफिस में पीठ पीछे ये सब कर रहे हैं। गाइस ये दुनिया बहुत मतलबी है, कभी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो जरूर करना। थैंक यू सो मच। आजा अंदर। मनीष ये देखो मेरे भाई बहन आए। अच्छा तो आ गए तेरा लंगड़ा भाई और ये तेरी नक्सड़ी बहन। ये वानर सेना की टीम को यहाँ पे क्यों लेके आई है? अरे बंदरों की टीम को बाहर भगा। मनीष क्या हो रहा है तुम्हें? किस तरीके से बात कर रहे हो? पागल हो गए क्या तुम?
हाँ जीजू, ये कैसे बातें कर रहे हो आप हम लोगों से? हम लोग कितने टाइम बाद आपसे मिलने के लिए आए हैं। हमें लगा था आप हमें देखकर खुश हो जाओगे, बट आप इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हो? अरे तुम लोगों से ना ऐसे ही बात की जाती है। तुम्हारी क्या यहाँ पे बैठा के आरती करूं मैं? और सुन मेरी बात, ये तो तेरा लंगड़ा भाई है ना, इसकी तो दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा मैं। इससे पहले कि मुझे गुस्सा है ना, तुम दोनों अपनी सड़ी सी शक्ल लेकर के निकल जाओ यहाँ से। जीजा जी, ये किस तरह की बात कर रहे हो आप? आज से पहले तो कभी आपने हमारे साथ ऐसा नहीं किया, तो फिर आज क्या हो गया आपको? अरे हम इतनी दूर से आपसे मिलने के लिए आए हैं, लेकिन आप हमसे इस तरीके से बात कर रहे हो। जीजा जी, ये ना आप हमारे साथ बहुत गलत कर रहे हो। अरे मानता हूँ कि मैं लंगड़ा हूँ, तो क्या आप मेरा ऐसे मजाक उड़ाओगे? हाँ मनीष, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे आज से पहले आप इतने प्यार से इन लोगों से बात किया करते थे, लेकिन आज इतने बदतमीजी से बात कर रहे हो क्या क्या है तुम्हें? बताओ मुझे। नेहा, तुम बोलो मत, ये मेरा घर है और मैं जो चाहूंगा ना वही होगा यहाँ पे। मैं जिसे चाहूंगा अंदर बुलाऊंगा और जिसे चाहूंगा उसे बाहर भगाऊंगा। और वैसे भी यार, ये तेरे भाई बहन ना, इन दोनों की शक्ल ही मुझे पसंद नहीं है। गले के कुत्तों को भी ना इन दोनों की शक्ल पसंद नहीं आएगी। अरे जिस आलिया को तुम लेकर के आई हो ना, इसके ऊपर तो कुत्ते भी भौंकेंगे कि ये इस गली में घुस क्यों गई। और रही बात इस लंगड़े की, तो लंगड़े की तो ना दूसरी टांग तोड़ने का मन कर रहा है मेरा। ऐसा भगाऊंगा ना इसको लंगड़े को तो कि ये एक टांग पे ना उछलता हुआ भागेगा यहाँ से। देखने आ, इससे पहले कि मुझे और तेज गुस्सा है, इन दोनों को मेरे नजरों के सामने से भगा दे। हे भगवान, कितनी बदतमीजी से बात कर रहे हो तुम। तुम्हें ये सब फालतू की बातें बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही मनीष? अरे मेरी बहन की शादी हो गई है, वो शादी के बाद मुझसे मिलने के लिए आई है। और मेरा भाई पढ़ाई करता है, उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है यहाँ पर आने का। कितने दिनों के बाद ये लोग टाइम निकाल कर मेरे घर पर आए मुझसे मिलने के लिए, ताकि एक दो दिन यहाँ पर रुक सके। और तुम इतनी बदतमीजी कर रहे हो। मम्मी पापा को पता लगेगा, सभी को पता लगेगा तो क्या सोचेंगे कि इनकी बहन इतनी बेकार है। क्या हो रहा है तुम्हें? बताओ मुझे। नेहा, इन भिखमंगों की ना इतनी औकात नहीं है कि ये मेरे घर में घुस सकते हैं। अरे अमीर जीजा देखा नहीं कि बस चले आते हैं जिया जी करते हुए। क्यों भाई, पैसे चाहिए? अबे पैसे चाहिए तो जाके रोड पे भीख मांगो ना। तुम्हारी तो शक्ल है इतनी लायक, वैसे भी भिखारी जैसी शक्ल लेकर के तुम क्या ही कर लोगे दोनों। और ये आलिया, इसको तो अच्छी खासी भीख मिलेगी बाहर, शक्ल इसकी कुत्तों जैसी है। और मूलाराम, तू क्या मुझे आंखें दिखा रहा है? अबे तेरी आंखें निकाल के ना यहाँ पे कंचे खेलूंगा मैं। अब दोनों के दोनों निकल दो ऐसे, वरना मैं गार्ड से ना धक्के अलग से दिलवाऊंगा और कॉलोनी के कुत्तों से अलग कटवाऊंगा तुमको। बस करो जिया जी, बहुत हो गया अब आपका। बहुत बकवास कर लिया आपने। हम लोग आज दीदी से मिलने के लिए आ गए, और अगर आप लोगों को नहीं पसंद ना, तो हम लोग ना हमारी शक्ल आज के बाद दिखाएंगे भी नहीं आपको। और मैं ना बता दूं आपको, हम लोग यहाँ हमारी बेइज्जती करवाने के लिए नहीं आए हैं, या इतना गंदा गंदा सुनने के लिए नहीं आए हैं हमारे लिए। हमें लगा था कि जैसे आप हमें पहले प्यार से ट्रीट करते थे, अपने छोटे भाई बहन की तरह मानते थे, हम यहाँ रुक कर जाते थे, तब भी आप इतना खुश होते थे। शायद आज भी आप वैसे ही होंगे, पर आप ना बिल्कुल बदल गए हैं। आप इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं हमसे। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे जिया जी इतना बदल जाएंगे। कोई बात नहीं, आपको नहीं पसंद हमारा यहाँ आना, मैं और भैया अभी घर चले जाते हैं। हाँ छोटी चल, और वैसे भी आज के बाद ना हम यहाँ पर कभी नहीं आएंगे। अरे हमें अपनी बेइज्जती नहीं करानी। और चल तू। रुको, कहाँ जा रहे हो यार? क्या हुआ? अपने जिया जी की बात तुम्हें बुरी लग गई? अरे मैं कभी ऐसा करना नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे ना मजबूर किया गया कि अपने साले के साथ ना मैं ऐसे बात करूं, वरना मैं तो तुमसे कभी ऐसे बात ही नहीं करता था यार। अरे कुत्तों से कटवाना तो दूर, मैं तो तुम्हें अगर हल्की सी खरोच भी लग जाती ना तो भी बहुत दुखी हो जाता हूँ। और जैसा पहले ही था ना वैसे ही अभी है। और रही बात आलिया, अरे तू तो मेरी फेवरेट साली है यार। तुझे तो मैंने अपने बच्चे के जैसे देखा हमेशा। ऐसे कभी बोल सकता हूँ क्या तुझे? लेकिन ये जो भी मैंने तुझे बोला ना अभी, ये बंदरिया और ये लंगड़ा वगैरह जो भी, ये सब मैंने जानबूझ के किया है। किसी को ना सबक सिखाना था। क्या जिया जी, सबक सिखाना था? लेकिन किसको? मुझे कुछ समझ नहीं आया। है कोई मजबूरी, बताता हूँ तुम्हें। वो थोड़ा बहुत टाइम पहले क्या है कि मेरे दोनों भाई आए थे, और उन दोनों भाइयों से जैसे मैंने तुम लोगों से बात करी ना, उससे भी बुरी तरह से तुम्हारी बहन ने बात करी थी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। तुम लोग यहाँ पर? वो भाभी जी भैया से मिले बहुत दिन हो गए थे, तो सोचा आप लोगों को सरप्राइज दे दें आके। अच्छा, लेकिन भैया अभी आपके भैया ना घर पर नहीं है,
एक काम करो, आप ना कल आ जाना, कल आएंगे। क्या भाभी, भैया कल आएंगे? हमारी तो भैया से बात हुई थी, उन्होंने हमें कहा था कि वो दिन में जल्दी आ जाएंगे ऑफिस से आज। तुम्हारी दिन में बात हुई थी ना, मेरी अभी बात हुई है। वो कह रहे थे वो कल तक आएंगे, और मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ, तो तुम लोग यहाँ पर रुककर क्या ही करोगे। एक काम करो, यहाँ से चले जाओ, कल आ जाना दोबारा। नहीं भाभी, हम यहीं रुक जाते हैं ना, फिर हम इतनी दूर गाँव जाएंगे, वापस आएंगे, हमारा किराया कितना लग जाएगा भाभी। हम यहीं रुक जाते हैं ना, भैया का इंतजार कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ रुक जाएगा? ये कोई धर्मशाला है? मैंने एक बार मना कर दिया ना, यहाँ नहीं रुक सकते हो। और तेरे भैया घर पर नहीं है, जब आएंगे ना तब आ जाना यहाँ से। चुपचाप चले जाओ यहाँ से अभी। भाभी आप ऐसे कैसे गुस्से में बात कर रही है हमसे? गुस्से में बात नहीं करूँ तो क्या प्यार से बात करूँ? तू बहुत रिश्तेदार लग रहा है ना मेरा। सुना नहीं तूने? निकल यहाँ से बेवकूफ। लेकिन भाभी आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ इसीलिए मारा है क्योंकि मुझे ना तुम्हारे जैसे गरीब गंवार लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे जब देखो तब यहाँ पर मुंह उठाकर चले आते हो। यहाँ कोई धर्मशाला है? पैसों का पेड़ लगा रखा है तुम्हारे भाई ने, जो तोड़ तोड़ के तुम्हें पैसे दिए जाएंगे। देख मेरी बात ना कान खोलकर सुन ले, आज तेरे भैया यहाँ घर पर नहीं है, चुपचाप चला जा। और आज के बाद ना यहाँ आने की हिम्मत मत कर लेना, वरना तेरा मार मार के वो हाल कर दूंगी मैं, सोच भी नहीं सकता है। समझा देना तेरे माँ बाप को भी, समझा? अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या तुझे? ये पूरी आंसू की नदियां यहीं बहाकर जाएगा। चुपचाप निकल जा मेरे घर से, बदतमीज, निकल ऐसे। भिखारी कहीं के आ जाते हैं उठा उठा कर मुंह। पूछो अपनी बहन से क्या किया था इसने मेरे भाइयों का। क्या दीदी, ये क्या बोल रहे जिया जी? आपने इतनी गंदी हरकत करी है। अरे आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। और दीदी वैसे भी हमारी माँ ने हमें ये संस्कार तो नहीं दिए कि ससुराल में जाकर ऐसी हरकतें करो। अरे जीजू के भाई है वो दोनों, वो भी तो अपने भाइयों से प्यार करते हैं ना। आज मैं और भैया आए तब आपको कितनी खुशी हुई कि आपके भाई बहन आपसे मिलने आए हैं। वैसे ही जब उनके भाई बहन उनसे मिलने आए हैं तो वो भी तो खुश होंगे ना। और आप कौन होती है उन्हें घर से निकालने वाली? आपसे पहले ना ये घर उन लोगों का है, उनके भाई है वो। आपने जो कुछ भी किया है ना दीदी, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और तभी मैं सोचूं, मेरी जब से शादी हुई है ना, आप मुझे फोन करके यही ज्ञान देती हो कि किसी को अपना मत मानना, सिर्फ अपने पति से मतलब रखना, बाकी सबके साथ ऐसा करना वैसा करना। मैं यही सोच रही थी कि दीदी ऐसा ज्ञान क्यों दे रही है मुझे। लेकिन दीदी सच में बहुत गलत किया आपने। और जीजू ने जो आपके साथ किया है ना, वो बिल्कुल सही किया। आप जैसी लड़की के साथ ना यही सब होना चाहिए, यही सब डिजर्व करती हो आप। अगर आप उनके भाई बहनों को एक्सेप्ट नहीं कर सकती ना, तो जीजू को भी हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अरे छोटी, तू क्यों बहस कर रही है दीदी से? और वैसे भी हम ना यहाँ से चलते हैं, क्योंकि जो भी जिया जी ने किया है ना, वो बिल्कुल ठीक किया है। इनके साथ ना ऐसे ही होना था, ये इसी के लायक है। रुको भैया, आप इनको ना सच्चाई का पता लगने दो। आपको पता है जिया जी ने क्यों बुलाया हम दोनों को आज यहाँ पर? लास्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पर आए थे ना दीदी, तब जिया जी ने इनके पैर का एक्सरे करवाया था और डॉक्टर ने ना इनके इलाज के लिए बोला था। इसलिए जिया जी ने हमें यहाँ पर फोन करके बुलाया है ताकि इनका ट्रीटमेंट हो सके। उन्होंने हमें कहा कि तुम लोग यहाँ रुकने के लिए आना, मैं मूलाराम का इलाज करवाऊंगा। इतने अच्छे हैं वो, इतना मानते हैं हमें। और आप उनके भाइयों के साथ ये सब कुछ करती हो। सच में दीदी, आज ना ये सब कुछ देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और बहुत बुरा इसलिए भी लग रहा है कि आप मेरी बहन हो। आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी मुझे। सॉरी छोटी, प्लीज मुझे माफ कर दे। और आज मैं समझ गई हूँ कि गलती ना सारी मेरी है। जैसा मैंने मनीष के भाइयों के साथ किया है, सेम वही उन्होंने तुम दोनों के साथ किया है। मुझे कितना बुरा लगा है, वैसे ही इन लोगों को भी बुरा लगा होगा। आज के बाद ना कभी ऐसा नहीं करूंगी मैं। मनीष प्लीज तुम भी मुझे माफ कर दो, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे मैंने गोपाल भैया और राहुल भैया को कभी अपने देवर की तरह नहीं देखा, हमेशा बस एक भिखारी की नजर से देखा है। हमेशा उनकी इंसल्ट ही की है, कभी उन्हें फैमिली वाला प्यार नहीं दिया मैंने। लेकिन प्रॉमिस, आज के बाद ना कभी उनके साथ ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। और आज तुमने जो कुछ भी किया है ना, बहुत सही किया है। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। नेहा देखो, माफ़ करने वाला मैं कोई नहीं होता हूँ। अगर तुम्हें माफ़ी ही मांगनी है तो तुम्हें उनसे मांगनी होगी जिनकी तुमने बेइज्जती करी है। ठीक है मनीष, आप बुला लेना उन दोनों को। चलो ठीक है, अब तुम बनता है उनका। चिंता मत कर, सब सही होगा। पापा ये देखो, इस पर्स में कितने सारे पैसे हैं। मुझे ऐसा लगता है अभी जो 2 साहब गए थे ना, ये पर्स उनका ही होगा। अरे बेटा, फिर तो हमें उन्हें रोकना चाहिए। बुढ़ापे में आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? एक तो लक्ष्मी खुद हमारे पास चल कर आई है और आप कह रहे हो कि पर्स में उनको लौटा दूं। मैं नहीं लौटाने वाला। यही संस्कार है मेरे, यही सिखाया मैंने तुझे।
चोरी करेगा अब तू? जितना बोल रहा हूँ ना उतना कर, नहीं तो दूंगा एक कान के नीचे तेरे में। पापा आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना आज हम गरीब के गरीब ही है। अरे देखो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, और आप होगी अभी भी ऐसी बातें कर रहे हो। आपके पास नौकरी है, मेरे पास नौकरी है नहीं है ना। अरे रोडों पे इधर उधर भटक रहे हैं। अगर लक्ष्मी खुद हमारे पास चल के आई है तो आप कह रहे हो कि उनको वापस कर दूं। बाबा मैं नहीं करने वाला, और ये संस्कारों वाली बातें तो आप मेरे से करो ही मत। दे मुझे इधर, मैं देकर आता हूँ उनको। पापा एक बार ना और सोच लो, इस पर्स में ना बहुत सारे पैसे हैं। मैं ना नई बाइक लेके आ जाऊंगा। अरे आप खुद देखो पैदल घूमते हो, मैं ना आपको बाइक पे घुमाऊंगा। अरे मुझे नहीं चाहिए ये चोरी का पैसा, और मुझे तो शर्म आ रही है कि तू मेरा बेटा है और तू चोरी के पैसे रखने की बात कर रहा है। तू सोच भी कैसे सकता है ये सब? मैं देकर आता हूँ सब लोगों का पैसा। अरे पापा मेरी बात तो सुनो। एक डोकरे का ना बुढ़ापे में दिमाग सटिया गया है। अरे नहीं मुझे चैन से जीने दे रहा है, ना खुद जी रहा है। हाँ जल्दी आ जाओ यार यहाँ पे। सर बहुत टाइम लग गया। हाँ यार समझ ही नहीं आ रहा। अरे वो रे साहब, अरे रुको साहब, ये आपका पर्स। अरे हाँ ये तो मेरा ही पर्स है। हाँ साहब ये आप ही का पर्स है, इसमें पैसे भी बहुत है। आप जब वहां से आ रहे थे तो वहां गिर गया था आपकी जेब से। लेकिन भाई इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं यार, तुम मुझे लौटाने क्यों आए हो? ये सारे पैसे तो आराम से तुम भी रख सकते थे। नहीं साहब मुझे हराम का पैसा नहीं चाहिए, मैं चोरी चकारी का पैसा नहीं ले सकता हूँ। मैं अपनी ईमानदारी का खा के खुश हूँ। अरे वाह यार, आज के ज़माने में भी ऐसे लोग हैं। अरे सर इन गरीब लोगों को विश्वास नहीं है, एक बार चेक तो कर लो इसमें पैसे है कि नहीं। मुकेश तुम्हें क्या लगता है ये पैसे चोरी करेंगे? अरे अगर इन्हें पैसे चोरी करना होता तो ये पर्स मुझे लौटाने आते ही क्यों? ये सारे पैसे रख सकते थे, लेकिन इन्होंने ना ऐसा नहीं किया। ये सारे पैसे मुझे लौटाने के लिए आए हैं। और सर आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अंदर ना 50,000 रुपये हैं, और आज जिस क्लाइंट से हम लोग मिल रहे हैं हम उन्हें पैसे ही देने आए थे। अगर ये पर्स हमें नहीं मिलता तो हम उन्हें क्या देते? अच्छा वैसे तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया आने में? साहब वो मेरा बेटा था, वो मुझे पैसा देने नहीं दे रहा था आपको। पता नहीं उसके मन में कैसे पाप आ गया ये चोरी का पैसा रखने की। पता नहीं मेरे संस्कारों में क्या कमी रह गई जो उसके मन में ऐसा पाप आ गया कि वो चोरी का पैसा रखने को तैयार हो गया था। मुझे लगता है शायद वो आज की दुनिया को देखकर वो भी शायद ये गलत रास्ते पे चल निकला है। मैंने नहीं सोचा था मेरे संस्कार इतने बुरे होंगे उसके लिए, पर ये आज की दुनिया में वो बहुत बदल गया है साहब। आज की दुनिया को देख के आपका बेटा तो बदल रहा है, लेकिन आप बिल्कुल नहीं बदले। सच में यार, मतलब बहुत अच्छे इंसान हो आप, और कमी आपके संस्कारों में नहीं है। आपके संस्कार तो मुझे देख के पता चल रहा है कि आपके संस्कार तो बिल्कुल अच्छे हैं। कहीं ना कहीं शायद उसकी संगति बिगड़ी होगी। अच्छा वैसे क्या करता है आपका बेटा? साहब आप ही चलो ना, आप ही समझाओ ना उसको। चलो ठीक है चलो। अरे साहब अभी तो यही था, पता नहीं कहाँ गया। कोई बात नहीं, हो सकता है इधर उधर कहीं चला गया होगा। वैसे एक बात बताऊँ मैं, जो हमारे बच्चे होते हैं ना वो सिर्फ बाप के सुनते हैं। अगर मैं उसे समझाऊंगा तो शायद उसे समझ में नहीं आएगा। और वैसे भी वो अभी बेरोजगार है, एक बार अगर काम धंधे पे लग गया ना तो शायद उसके बाद में सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जो बेरोजगार इंसान होता है उसका दिमाग कई चीज़ों में चलता है, और अगर गलत संगत में पड़ गया तो फिर वो हमेशा गलत संगत में ही रहेगा। आप एक काम क्यों नहीं करते, उसे मेरे ऑफिस में लगा दो। वैसे आप क्या करते हो? मैं ऑटो चलाता था, लेकिन घर की मजबूरी के चक्कर में मुझे मेरा ऑटो बेचना पड़ा और मेरे पास अभी कोई भी काम नहीं है। अच्छा ऑटो चलाते थे, तो आपको तो कार चलानी भी आती होगी? जी साहब मुझे आती है कार चलानी। बताइए। मदद करें, मुझे नौकरी दे रहे हैं साहब। साहब मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं साहब? साहब अरे ये सब तुम्हारी ईमानदारी की वजह से हो रहा है। अगर तुम ईमानदार नहीं होते तो हो सकता है ये थोड़े बहुत पैसे लेकर के तुम अपना गुजारा कर लेते, लेकिन आज तुम ईमानदार हो, इसीलिए तो अब तुम्हारी पूरी लाइफ सेट है। देखो 40,000 मैं तुम्हें अभी सैलरी दे रहा हूँ, और तुम्हारे बेटे के लिए भी मैं ऑफिस में कुछ अच्छा ही देखूंगा। और रही बात तुम्हारी लाइफ की, तो तुम्हारी पूरी लाइफ अब बदल चुकी है। अब तुम्हें ऑटो नहीं चलाना पड़ेगा। और अगर तुम मेरी फैमिली का हिस्सा बन रहे हो, मतलब मेरी कंपनी के एम्प्लॉय बन रहे हो, तो मेरी कंपनी के अंदर ना एक रूल है, जो भी मेरा एम्प्लॉय है ना वो सब मेरे परिवार के जैसे है। उनके दुख मेरे दुख, और उनकी खुशी मेरी खुशी। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे नौकरी